सरस्वती शिक्षा समिति ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 कक्षा सप्तमी विषय इंग्लिश लेसन फर्स्ट 3 क्वेश्चन। प्यारे भैया बहनों, पहले अध्याय 3 क्वेश्चन में आज हम तीसरा भाग पढ़ेंगे। पहले 2 भागों में हमने पढ़ा था किस तरह से राजा उस घायल व्यक्ति की मदद करता है और आगे कैसे अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढता है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। यू डू नॉट नाउ मी, तुम मुझे नहीं जानते हो, बट आई नाउ यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वह शत्रु हूँ। हु स्वॉर रेवेंज ऑन यू, जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी। बिकॉज, क्योंकि यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, आपने मेरे भाई को मौत की सज़ा दी है। एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और मेरी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया। आई न्यू यू, मैं आपको जानता हूँ। हैड गॉन अलॉन टू सी दैट हर्मिट, कि आप उस साधु को देखने के लिए अकेले जाते हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, और मैंने मेरे दिमाग में तय कर लिया था कि मैं आपकी हत्या करूँगा। ऑन योर वे होम, घर जाते हुए रास्ते में मैं आपकी हत्या कर दूँगा। बट द डे पास्ट, लेकिन दिन बीतते गए। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, आप लौटे ही नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने अपना छुपा हुआ स्थान छोड़ दिया। एंड आई कैम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आपके अंग रक्षक के पास आया। हु रिकोगनाइज मी, उसने मुझे पहचान लिया। एंड वुडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप, जैसे तैसे मैंने अपने आप को बचाया। फ्रॉम हिम, उससे। बट आई शुड हैव डाइड, मैं तो मर जाता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, अगर आप मेरे घाव की मरम्मत नहीं करते तो निश्चित रूप से मेरी मृत्यु हो जाती। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने मेरा जीवन बचाया। नाउ इफ़ आई अलाइव, आज अब मैं जीवित हूँ। आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूँगा। एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, एक आपका सबसे विश्वास पात्र नौकर बन के मैं आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और मेरे पुत्रों को भी मैं आज्ञा दूंगा। टू डू द सेम, कि वो भी ऐसा ही करें। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कीजिए। द किंग वाज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश था। टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजीली, कि बहुत ही शांतिपूर्वक उसने अपने दुश्मन को जीत लिया था। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और एक मित्र की तरह उस पर विजय प्राप्त की थी। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, राजा ने न केवल उसे क्षमा किया, बट सैड, उससे कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओवन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, कहा कि भाई तुम अपने नौकरों को और अपने स्वयं के चिकित्सक को मेरी देखभाल करने के लिए भेजो। एंड ही प्रॉमिस, और उसने वादा किया, टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, कि मैं आपकी सारी संपत्ति वापस लौटा दूंगा। लिविंग द वुंडेड मैन, उस घायल व्यक्ति को छोड़ करके द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा उस झोपड़ी में चला गया। एंड लुकड राउंड फॉर द हर्मिट, और उस साधु की तलाश करने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विस्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, साधु के मिलने के बाद राजा ने एक बार वापस इच्छा की कि वो उसके प्रश्नों के उत्तर दें। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज, वह साधु घुटनों के बल बैठा हुआ था। सोविंग सीड्स, बीज बो रहा था। इन द बैट्स, क्यारियों के अंदर। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो उसने एक दिन पहले खोदी थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा उस साधु के पास गया। एंड सैड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम बार मैं आपसे कहता हूँ। आई बैग यू, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको उत्तर तो पहले ही मिल चुके हैं। सैड द हर्मिट, उस साधु ने कहा। स्टिल बैंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, भूमि पर अभी भी वह घुटनों के बल बैठा हुआ था। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और वह देख रहा था, राजा उसके सामने खड़ा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, कैसे मुझे उत्तर मिल गए। वाट डू यू मीन, आपके कहने का तात्पर्य क्या है। डू यू नॉट सी, आपने देखा नहीं। रिप्लाइड द हर्मिट, उस साधु ने उत्तर दिया। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस, अगर तुम मेरी कमजोरी पर दया नहीं दिखाते यस्टरडे, कल। एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स, तो मैं इन क्यारियों को नहीं खोद पाता। फॉर मी,
यू वुड हैव गॉन अवे, फिर ये तुम यहाँ से चले गए, देन दैट मैन वुड हैव अटैक, और उस व्यक्ति ने तुम पर हमला किया, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, और तुम मेरे साथ रुके। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज वैन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब तुम मेरे साथ क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो तुम मेरे लिए कर रहे थे वो तुम्हारा सबसे अच्छा कार्य था। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, वैन द मैन रेन टू अस, जो व्यक्ति यहाँ से भाग गया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज वैन यू वर केयरिंग फॉर हिम, सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जिस समय तुमने उसकी देखभाल की। बिकॉज, क्योंकि इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस हिज वुंड्स, अगर तुम उसके घाव की देखभाल नहीं करते, उसकी सार संभाल नहीं करते, ही वुड हैव डाइड, वह मर जाता, विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, बिना तुम्हारे साथ कोई शांति की वार्ता किए वह व्यक्ति मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए उस समय वह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वाट यू डिड फॉर हिम, जो तुमने इसके लिए किया, वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, वो उस समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर, याद रखो, देन देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ, व्यक्ति का समय एक बार ही महत्वपूर्ण आता है और वो अब है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, ये सबसे महत्वपूर्ण समय है, बिकॉज, क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, यही समय है जो हम पूरी ताकत से कोई भी कार्य कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन, सबसे आवश्यक व्यक्ति वही व्यक्ति होता है, यू आर विद एट पर्टिकुलर मोमेंट, एक क्षण के लिए जैसे तुम हो। फॉर नो वन नाउज, कोई नहीं जानता है, वाट विल हैपन इन द फ्यूचर, भविष्य में क्या घटित होगा। एंड वेदर वी विल मीट यू एनीवन एल्स, कोई हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा ऐसा कोई नहीं कह सकता। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही होता है जो व्यक्ति के लिए किया जाता है। बिकॉज, क्योंकि वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, हम इस दुनिया में भेजे गए हैं फॉर द पर्पज अलॉन, अकेले कार्य की पूर्ति के लिए। इस तरह से हमारा ये पहला अध्याय पूरा होता है। इस कुछ कठिन शब्दार्थ लिखे हुए हैं, सभी भैया बहन इन कठिन शब्दार्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और याद भी करेंगे। गृह कार्य में करने के लिए कुछ प्रश्न हैं, सभी भैया बहन इन प्रश्नों के उत्तर पढ़े हुए पाठ में से ढूंढ के लिखेंगे। धन्यवाद।